हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 34 पर आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और ये टी.एस. गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 36 है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मशीन एट कॉस्ट 50,000 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 10,000, कैपिटल 35,000 30,000, बैंक लोन डैश 10,000. During the year, machine costing 10,000 was sold at a loss of 2,000. Depreciation on machine charged during the year rupees 6,000. तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट दी गई है, तो हम मशीन अकाउंट बनाएंगे चूंकि मशीन एट कॉस्ट दी गई है। जब मशीन एट कॉस्ट दी जाती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले मशीन अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन का 2022 का 40,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस बीडी 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस 50 है। बाई क्लोजिंग बैलेंस बीडी 50,000। ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। चूंकि एसेट्स मशीन की डेबिट साइड होती है तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूंकि इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। बाई ओपनिंग बैलेंस बीडी, और ये हम लेंगे 2022 वाला 10,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा टू क्लोजिंग बैलेंस बीडी, ये सीडी आएगा। सीडी मीन्स कैरी डाउन, और ये क्वेश्चन में 12,000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिए, ये बैलेंस सीडी होगा। तो चलिए, मशीन का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 6,000 दिया हुआ है, तो क्रेडिट का टोटल 16,000 आएगा और 16,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये 4,000 जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसके सामने लिखेंगे मशीन अकाउंट, और ये मशीन अकाउंट में लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। अब हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि ये मशीन 10,000 की कॉस्ट थी, 2,000 रुपए लॉस पर बेची गई। तो 10,000 रुपए की कॉस्ट की मशीन थी और इस पर डेप्रिसिएशन था 6,000 रुपए, तो ये हमने लिख दिया, और 2,000 रुपए के लॉस पर बेची गई। तो बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस 2,000 आ गया, लॉस क्रेडिट में आता है, तो 4,000 और 2,000 6,000 आ गया। मशीन की कीमत है 10,000, तो 10,000 में से ये 4,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा देंगे, 2,000 रुपया लॉस घटा देंगे, तो मशीन कितने की बेची? 4,000 रुपए की बेची। क्वेश्चन में ये कितने की बेची ये नहीं दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक 4,000 ब्रैकेट में मशीन सोल्ड
अब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो लिखेंगे यहाँ टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, यानी कि हमने कोई मशीन खरीदी होगी। तो 50 और 10 60,000 हो गया, और 60,000 में से 40,000 गया, तो 20,000 की कोई मशीन हमने खरीदी होगी। तो ये जो हमने मशीन खरीदी है ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। और ये जो हमने मशीन बेची है ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हमने मशीन बेची है 4,000 रुपए की, तो सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 4,000 रुपए, चूंकि हमारा इनफ्लो है तो प्लस में लिखेंगे। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन हमारा 20,000 है, ये आउटफ्लो है तो इसे माइनस में दिखाएंगे। तो माइनस 20,000 में से 4,000 गया, 16,000 माइनस के आ जाएंगे, और इसके सामने लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमारा ये पहला पार्ट पूरा हो गया इन्वेस्टिंग। अब फाइनेंसिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 2022 में 30,000 है और 2023 में 35,000 है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ये 5,000 यहां आएगा, क्योंकि 5,000 से कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो चूंकि इनफ्लो ऑफ कैश है तो प्लस में लिखेंगे। लोन 2022 में 10,000 है और 23 में नील है, इसका मतलब हमने लोन का पेमेंट किया है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और ये हमारा है 10,000 रुपया। तो चूंकि ये भी आउटफ्लो है तो माइनस में दिखाएंगे, और इस तरीके से माइनस के 10,000 में से प्लस के 5,000 गए, तो माइनस के 5,000 आएंगे। चूंकि आंसर हमारा माइनस में आया है तो इसके सामने लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा 16,000 रुपये आ रहा है, बुक से आंसर मिल गया है। और कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5,000 आ गया, ये भी हमारा बुक से आंसर मिल गया है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था और मशीन कितने की बेची ये नहीं दी हुई थी, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और 10,000 की मशीन थी, 4,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 2,000 रुपए का लॉस है, माइनस करके 4,000 की बेची, ये हमने यहाँ पर लिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू।